अब देखिए भैया, मैं तो खुद अपनी सेवा और तपस्या का मनन कर रहा हूँ कि कहाँ मेरे में कमी रह गई या क्या मेरे में नहीं है। और रायपुर शहर में पूरे लोग जानते हैं कि कोरोना काल से लेकर आज तक मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के रखा है। लोगों का निर्णय को सर माथे पर रख के मैंने आज फॉर्म भरा है। पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की जनता के सामने मैं कुछ मांगने जाऊंगा। क्या कोई और विकल्प था जिस पर सोचना था लेकिन विचार नहीं किया गया? पंडित रविशंकर शुक्ल वार्ड से पूर्व पार्षद सिटिंग पार्षद आकाश तिवारी की टिकट काट दी गई है और वहां पर कामरान अंसारी को मौका दिया गया है। आकाश अब निर्दलीय पार्षद लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे आप। काफ़ी काम आपने किया, ब्रिज के नीचे जो अभी क्रिकेट बॉक्स वाला प्रोजेक्ट भी आपका था, बहुत सारे काम हमने देखे आपने किया है। क्यों कटी टिकट? अच्छे काम करने। अब देखिए भैया, मैं तो खुद अपनी सेवा और तपस्या का मनन कर रहा हूँ कि कहाँ मेरे में कमी रह गई या क्या मेरे में नहीं है, जिसके कारण। लेकिन ये पार्टी का निर्णय है, तो ये सवाल पार्टी से आपको पूछना चाहिए कि मेयर अवार्ड पूरे रायपुर शहर में स्वच्छता में नंबर 2 पर लाए हूँ। इतिहास में पहली बार वो आया। बेस्ट पार्षद का अवार्ड भी मेरे को मिला है। उसके बाद सामान्य वर्ग का आरक्षण भी हुआ और मैं उसमें बिल्कुल हर कैटेगरी में फिट था। उसके बाद यदि पार्टी ने मेरे को मौका नहीं दिया तो ये निर्णय पार्टी का है। तो सवाल आप पार्टी से पूछिए। ऐसी बड़ी गलती तो नहीं हुई आपके नज़र में? आप मेरे को पिछले 20 वर्षों से जान रहे हैं भैया, और मेरे काम को भी जान रहे हैं। यहाँ प्रत्येक खड़े लोग मेरे काम को जानते हैं और रायपुर शहर में पूरे लोग जानते हैं कि कोरोना काल से लेकर आज तक मैंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी का झंडा उठा के रखा है। अच्छा, ये बताइए कि एक समझ में आ रहा है समीकरण की महापौर चुनाव जो है उस पर यह समझ में आ रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, कामरान को अगर टिकट मिली है वहाँ से, तो ये लगता है कि कांग्रेस के लिए वो वोट बटेर पाएंगे मुस्लिम समुदाय का, ऐसा लगता है देखने पे। तो क्या एक बड़ा कारण है ये आपको आने वाला परिणाम 15 तारीख को बताएगा। अच्छा ठीक है, कामरान को आपके वार्ड से जगह दिया गया, अगर इसी रणनीति के तहत क्या कोई और विकल्प था जिस पर सोचना था लेकिन विचार नहीं किया गया? विकल्प तो मैं ही था और मेरे और उसमें चुनाव था, 2 लोगों का नाम पैनल में था। कांग्रेस पार्टी ने उस पर विश्वास जताया है। तो आपको ये सूचना कब मिली? क्या लिस्ट जारी होने के पहले मिली या पहले बताया समझा गया? क्योंकि भाई आप मेयर के भी कायदे प्रत्याशी थे, विधायक के लिए भी आपने दावेदारी की थी और मतलब मेहनत आप लगातार करते हैं, क्योंकि लिटमस टेस्ट चुनाव ही होता है। देखिए, तो क्या आपको बताया गया कि सूची आने पर ही पता लगा? नहीं, मेरे को थोड़ा सा इंट्यूशन से आ गया था, और लेकिन पूर्णतः जब तक सूची नहीं आई तब तक कुछ बोलना नहीं चाहिए। रात को 3 बजे कांग्रेस भवन से सूची जारी होती है और फिर सुबेरे कल रात से मेरा कार्यालय पूरा 24 घंटे से खुला है। लोगों का निर्णय को सर माथे पर रख के मैंने आज फॉर्म भरा है। तो वापस लेने की कोई संभावना? कोई संभावना नहीं। गिरीश दुबे जी बोल रहे हैं संगठन में मौका मिलेगा, आप लोगों की ऊर्जा को दूसरी जगह इस्तेमाल करेंगे। मेरी ऊर्जा जनता की सेवा के लिए है, चाहे वो संगठन हो चाहे वो इलेक्टेड पॉलिटिक्स हो। मैं शुरू से वार्ड पार्षद रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल में सेवा किया हूँ और उसी सेवा और तपस्या का वोट मांगने पहली बार पंडित रविशंकर शुक्ला वार्ड की जनता के सामने मैं कुछ मांगने जाऊँगा। अच्छा, ये बताइए कि आप इस्तीफा देंगे या निलंबन करने का इंतजार करेंगे? क्योंकि आमतौर पर जो निर्दलीय लड़ता है उसे तो निलंबित कर देती है पार्टी। बंटी होरा बोल रहे हैं कि भाई अगर मतलब नामांकन भरने के बाद वो इस्तीफा भी दे देंगे, तो आप क्या सोचें? इसका निर्णय 5 बजे के बाद लूँगा। नाम वापस नहीं लेंगे? नहीं, ये तय है, आकाश नाम वापस नहीं लेंगे कह रहे हैं। और धीरे धीरे रायपुर नगर निगम का चुनाव रोचक होते जा रहा है और कांग्रेस को एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंटी होरा के बाद विमल चोपड़ा ने भी निर्दलीय नामांकन भरने की घोषणा की। अब आकाश तिवारी उस पर एक और नाम जुड़ गया है, पुराने युवा पार्षद है। देखते हैं कांग्रेस को इससे कितना डैमेज होता है और इस बार जो जनाधार है ये राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को मिलता है या युवा निर्दलीय प्रत्याशियों को। कैमरा नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।